चैनल में स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू हीमोडायनेमिक्स। तो हीमोडायनेमिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, हीम और डायनेमिक्स, जिसमें हीम का मतलब होता है ब्लड और डायनेमिक्स का मतलब होता है फ्लो। तो अगर हम हीमोडायनेमिक्स की डेफिनेशन की बात करें, मीन्स अगर इसकी हम परिभाषा देंगे तो कैसे देंगे कि स्टडी ऑफ ब्लड फ्लो इज़ नोन एज हीमोडायनेमिक्स। तो ये थी इसकी छोटी सी डेफिनेशन। तो अब हम इसके बारे में और जान लेते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट एंड एन एक्सटेंसिव ब्रांच्ड सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स कंटेनिंग ब्लड whose primary function is to transportation of O2 means oxygen, nutrients and other substances from heart to throughout the whole body। मीन्स ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें हार्ट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है कि पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो, मीन्स पूरी बॉडी में घूमे, उसमें हार्ट होता है। और एक्सटेंसिव ब्रांच सिस्टम होता है, मीन्स बहुत बड़ा ब्रांच सिस्टम होता है, मीन्स बहुत सारी उसकी शाखाएं होती हैं, जिसे हम नॉर्मली ब्लड वेसल्स कहते हैं। और उन ब्लड वेसल में क्या होता है, ब्लड होता है, मीन्स रक्त होता है, जिसका प्राइमरी फंक्शन मीन्स प्राथमिक कार्य क्या होता है कि वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट का और ऐसे ही जो ज़रूरी सब्सटेंसेस होते हैं उनका, वो भी कहाँ से, हार्ट की मदद से पूरी बॉडी में। तो ये सारा हम पढ़ते हैं हीमोडायनेमिक्स में। नेक्स्ट पॉइंट, हीमोडायनेमिक्स often refers to basic measurement of cardiovascular functions such as arterial pressure और cardiac output। मीन्स हीमोडायनेमिक्स और किसको दर्शाता है कि इसमें बेसिक मेजरमेंट होता है। बेसिक मेजरमेंट किसका होगा, वो भी कार्डियोवास्कुलर फंक्शन का। कार्डियोवास्कुलर फंक्शन का मतलब है कि जो भी हार्ट से रिलेटेड फंक्शंस हैं, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, तो जो भी हार्ट से रिलेटेड फंक्शंस हैं उनका, जैसे कि आर्टेरियल प्रेशर मीन्स जो भी आर्टरी पर प्रेशर लगता है उसका, और जो भी कार्डियक आउटपुट होता है उसके फंक्शन का मेजरमेंट हमारा हीमोडायनेमिक्स में आता है। आर्टेरियल प्रेशर का मतलब है कि जो ब्लड के द्वारा आर्टरी पर प्रेशर लगता है उसे कहते हैं हम आर्टेरियल प्रेशर। और कार्डियक आउटपुट क्या होता है ये अभी हम इस वीडियो में ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, हीमोडायनेमिक्स ओपन रेफर टू फिजिकल स्टडी ऑफ फ्लोइंग ब्लड एंड ऑल सॉलिड स्ट्रक्चर्स आर्टरीज एंड वेन्स थ्रू विच इट फ्लोज। मीन्स हीमोडायनेमिक्स और किसको दर्शाता है कि इसमें फिजिकल स्टडी होती है। फिजिकल स्टडी किसकी होगी, फ्लोइंग ब्लड की, मीन्स जो रक्त का बहाव है उसकी स्टडी। और जितने भी हमारे सॉलिड स्ट्रक्चर हैं, सॉलिड स्ट्रक्चर का मतलब है कि जैसे आर्टरी और वेन्स, जिन्हें हम धमनी और शिराएं कहते हैं, जिनके अंदर से जो ब्लड है वो फ्लो करता है। मीन्स आर्टरी और वेन्स में ब्लड फ्लो होता है, तो उसकी स्टडी करते हैं हम हीमोडायनेमिक्स में। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, हीमोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स नेम ओम्स लॉ विच स्टेट्स दैट करंट I इक्वल्स टू द वोल्टेज डिफरेंस डेल्टा V डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। मीन्स हीमोडायनेमिक्स जो है एक फंडामेंटल लॉ पर बेस्ड है। फंडामेंटल लॉ किसका है, वो फिजिक्स का है, मीन्स भौतिकी का है, जिसका नाम ओम्स लॉ है। ये आपने पढ़ा ही होगा। ओम्स लॉ क्या कहता है कि जो भी करंट होता है वो किसके बराबर होता है, वोल्टेज डिफरेंस के, और उसके बटे में रेजिस्टेंस रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन रिलेटिंग ओम्स लॉ टू फ्लूइड फ्लो वोल्टेज डिफरेंस इज प्रेशर डिफरेंट डेल्टा P समटाइम्स कॉल्ड ड्राइविंग प्रेशर, परफ्यूजन प्रेशर, प्रेशर ग्रेडियंट।
मीन्स अगर हम ओम्स लॉ की बात करें जो कि एक फ्लूइड फ्लो के लिए है, तो जो उसमें वोल्टेज डिफरेंस है उसे हम कहते हैं प्रेशर डिफरेंस या डेल्टा पी, और कभी कभी उसे कहा जाता है ड्राइविंग प्रेशर, परफ्यूजन प्रेशर या प्रेशर ग्रेडियंट। इन सब का एक ही मतलब है कि डिफरेंट डिफरेंट साइज पर डिफरेंट ही प्रेशर रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, द रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस टू फ्लो आर ऑफर्ड बाय द ब्लड वेसल। मीन्स जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, कि वो एक ऐसा रेजिस्टेंस है जो कि फ्लो में होता है। फ्लो का मतलब है कि रक्त का बहाव धीरे धीरे होगा या उसमें कोई रुकावट हो जाएगी, और वो रेजिस्टेंस किसके द्वारा आता है, वो आता है हमारी ब्लड वेसल्स के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन बी समराइज्ड एज। मीन्स अगर हम ओम्स लॉ को छोटा करके लिखें, मीन्स एक फॉर्मूले की तरह लिखें, तो हम कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा F इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन आर इक्वल्स टू पी ए माइनस पी वी अपॉन आर। तो जो इसमें F है ये है करंट ब्लड फ्लो, और जो डेल्टा पी है ये है प्रेशर डिफरेंस। मीन्स डिफरेंट डिफरेंट साइड्स पर डिफरेंट प्रेशर होगा, और जो आर है ये है रेजिस्टेंस, मीन्स ब्लड फ्लो में रुकावट। और आगे ये पी ए माइनस पी वी बन गया है। पी ए का मतलब है प्रेशर ऑफ आर्टरी, और पी वी का मतलब है प्रेशर ऑफ वेन, और आर तो रेजिस्टेंस है। तो हम आगे देख लेते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट। तो हार्ट रेट क्या होता है वो देख लेते हैं। इट इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स अ हार्ट बीट्स इन अ मिनट। मीन्स एक मिनट में हमारा जो हृदय होता है वो कितनी बार धड़कता है उसे हम कहते हैं हार्ट रेट। तो इसकी रेंज होती है एक मिनट में 72 बीट्स। मीन्स एक मिनट में जो हमारा हृदय होता है वो 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है वो देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट 75 ml पर हार्ट बीट। मीन्स वो अमाउंट ब्लड का जो कि हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा पंप्ड करा जाता है, मीन्स लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा भेजा जाता है। और वो ब्लड कब भेजा जाएगा, जब वेंट्रिकल हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा। मीन्स जो वेंट्रिकल है वो सिकुड़ जाएगा, तब जो ब्लड का अमाउंट हमारे हृदय से जाएगा उसे हम कहेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम। तो इसकी रेंज कितनी होती है 75 ml पर हार्ट बीट। मीन्स 75 ml जब हमारी एक हार्ट बीट होती है उस टाइम निकलता है। नेक्स्ट पॉइंट, कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट क्या होता है वो देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ ब्लड द हार्ट कैन पंप पर यूनिट टाइम। मीन्स ब्लड का वो अमाउंट जो हमारा हार्ट होता है वो पंप करता है पर यूनिट टाइम में। तो कार्डियक आउटपुट हम कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। कार्डियक आउटपुट इक्वल टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। मीन्स जितनी हमारी हार्ट रेट है उसको अगर हम स्ट्रोक वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कार्डियक आउटपुट निकल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, स्टडी ऑफ हीमोडायनेमिक्स इज़ वाइटली इम्पोर्टेंट सिंस द बॉडी नीड्स ऑक्सीजन टू फंक्शन। मीन्स हमें हीमोडायनेमिक्स की स्टडी करनी इसलिए ज़रूरी होती है ताकि हमें ये पता लग पाए कि बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जिससे कि वो फंक्शन करती है, मीन्स कार्य करती है। तो आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि जो हार्ट के धड़कने की आवाज़ होती है वो क्या होती है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो ये था इंट्रोडक्शन टू हीमोडायनेमिक्स। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आपको हमारी वीडियोज़ मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।